एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चुनाव 2 चरणों में होने से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव जो पहले चरण में 100 दिनों के भीतर होंगे। कोविंद समिति ने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी थी। पहला विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव। पहले विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू कराने के लिए अनुच्छेद 82A का प्रस्ताव है। समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधन करने की सिफारिश की है, जिन्हें 2 संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहले विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा विधेयक नगरपालिका और पंचायत चुनावों से संबंधित होगा। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। दूसरा विधेयक स्थानीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची। दूसरे विधेयक में नगरपालिका और पंचायती चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची बनाने का प्रावधान है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन प्रस्तावित है। यह विधेयक राज्य विधानसभाओं की मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह राज्यों की शक्तियों से संबंधित है। पहले विधेयक के तहत अनुच्छेद 82A देश में एक साथ चुनाव की प्रक्रिया स्थापित कराएगा। साथ ही अनुच्छेद 327 में संशोधन कर संसद को मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान जोड़ा गया। जब कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा भंग हो, समिति ने सिफारिश की है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा, और यदि यह समय से पहले भंग होती है तो इसे अव्यवस्थित कार्यकाल कहा जाएगा। भंग होने वाली लोकसभा या विधानसभा केवल शेष अवधि तक काम करेगी और इसके बाद निर्धारित समय पर चुनाव कराए जाएंगे। समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के साथ भी संशोधन की सिफारिश की है। इसके लिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे। दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसमें अनुच्छेद 224A जोड़ने का प्रावधान है, जिससे संसद को यह अधिकार मिलेगा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी आम चुनावों के साथ कराए जाएं। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में संशोधन कर एकल मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाएगी और राज्य चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में केवल सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। इससे पूरे देश में एक समान मतदाता सूची होगी, जो राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए भी उपयोगी होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।